सरकार का एजेंडा अडानी के लिए काम कर रहा अटल श्रीवास्तव। कोटा जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को जगाने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जय स्तंभ नाका चौक पर बड़ी संख्या में किसान पंचायत के जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सांकेतिक चक्का जाम एवं धरना आंदोलन किया। यूरिया डीएपी खाद की कमी, कालाबाजारी और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की खस्ता हालत, विशेषकर ग्राम अमाली बिल्ली बंद और श्री पारा राजस्व विभाग के तहसीलदार आरआई और पटवारी की कार्यप्रणाली, नामांतरण नहीं करना, लगातार अपने ऑफिस पर अनुपस्थित रहना आदि को लेकर चक्का जाम किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित किसान, कोटा नगर पंचायत क्षेत्र के आम नागरिक और पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि 2 साल हो रहे हैं, सरकार पटरी पे नहीं आई। सरकार का एजेंडा अडानी के लिए काम कर रहा है। अडानी के लिए सड़कें बन रही है, जंगल कट रहे हैं, रेल लाइन बिछ रही है। आम जनों के हित में सरकार काम कर रही है, इसलिए सांकेतिक चक्का जाम किया जा रहा है। कोटा में ट्रेनों के लिए जनहित आंदोलन में युवाओं पर केस दर्ज किया गया, वो पेशी पर जा रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तेंदुआ, जोगीपुर, कंचनपुर, धुमा केंद्रा में बड़े बड़े लोगों के हाथों शासकीय भूमि सौंप दी गई। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच चल रही है। सड़कों की हालत बदतर हो गई, गांव-गांव में टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, बोरिंग नहीं हुए, जिसके कारण पानी की समस्या बनी है, जिसके कारण ये चक्का जाम किया गया। आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चक्का जाम से जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करना स्वीकार किया और चक्का जाम स्थगित कर दिया। जनपद पंचायत के कार्यालय में विधायक की उपस्थिति में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों ने बैठक की समस्याओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने विधायक को आश्वस्त किया कि समस्याओं का निराकरण जल्द किया जाएगा। जैसा उनकी व्यवस्था है कि 7,000 उन्होंने दुकानें खोल दी हैं। ऐसा ही है कि शिक्षा व्यवस्था भी अब बंद होगी, रोडों का भी यही हाल है, दारू भी खुलेआम बिक रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है। नहीं दिखती, उसके लिए भी उनके आंखों में चश्मा लगा हुआ है। अब महिलाओं को चना नहीं दिया गया है, जबकि बेसन की कितनी आवश्यकता होती है। नहीं तो महतारी बंधन दे रही है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए दारू तो धड़ल्ले से बेच रही है। दारू मतलब घर की लेडीजों से पैसा देकर दारू भट्टी में जमा करवाते, सुख चैन छीन रही है सरकार। आपका परिचय बता दीजिए। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। जो दुकानदार है वो खाद को 1300 रुपये की खाद को 2400 रुपये में बेच रहे हैं और किसानों को, सीमांत किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसकी मांग को लेकर आज धरना था। हमारे बिजली विभाग का ये हाल है कि 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर नहीं बदल जाने से खेती पर उसका फर्क पड़ रहा है, जो कि हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति, किसान की आर्थिक स्थिति जो साल भर में अपनी पैदावार करता है, उसकी स्थितियाँ खराब हो रही हैं। जहाँ तक पानी की समस्या है तो पूरी गर्मी निकल गई और बोरिंग मशीन नहीं आई। कहीं पर पानी की टंकी लग गई है, पाइपलाइन बिछ गया है, पर बोरिंग नहीं हुई है। तो लगातार इस सरकार को 2 साल का समय दिया जा चुका है और ये सरकार अभी भी पटरी पर नहीं आई है। इस सरकार का जो एजेंडा है काम करने का, वो अडानी के लिए सड़क बनाना, अडानी के लिए खदान खुलवाना, अडानी के लिए रेल लाइन चलाना, अडानी की रेल लाइन का विकास करना। आम जनता के हित में ये सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए आज एक सांकेतिक यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया जाता आने वाले समय में और आंदोलन तेज किया जाएगा। आज यहाँ पर कुछ लोग विधवा विलाप करने आए थे कि जो ट्रेन रोक दी गई उसका झंडा दिखाएंगे। 2 साल से हमारे साथियों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई। जो ट्रेनें आज़ादी के बाद से, जो कोटा स्टेशन था, महत्वपूर्ण स्टेशन था, जहाँ पर कोटा, बेलगेना, खूबसरा में ट्रेनें रुकती थी, आज ट्रेनें बंद कर दी गई थी 2 साल से। ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं लाद रहे हैं कि ट्रेनों को चालू करें और आम जनता को सुविधाएं प्रदान करें। ये 2014 से मुआवजा लेके पड़े हुए हैं और रोड चौड़ीकरण भी नहीं हो रही, ना सड़क बन पा रही। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही तब भी सड़क नहीं बन पाई, ऐसा क्यों? देखिए, इस सरकार की प्राथमिकता ही तय नहीं है कि इसको सरकार को करना क्या है और इसलिए जिस डिपार्टमेंट के जो मंत्री उनको मालूम ही नहीं कि उनको करना क्या है। अधिकारी यहाँ मजे कर रहे हैं, अधिकारी भी डरे सहमे से हैं कि सरकार में करें क्या। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सरकार धप बैठ गई है। पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान हो रहे हैं और ये सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही। अगर आज मांग पूरी नहीं होती तो इसके बाद आगे क्या रहेगा आप लोग? आज अभी हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे पूछेंगे कि काम कब तक हो जाएगा। अगर जो भी काम का अल्टीमेटम दिया जाएगा उस समय पर अगर काम नहीं हो तो फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। तो मुआवजा राशि देने के बाद भूले क्यों? 2014 से मुआवजा राशि पा गए हैं लोग, स्थायी अस्थायी बेचा कब्जा का, उसके बाद भी उनको कब्जा क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? ऐसा क्या है? वही तो बोल रहा, राजस्व विभाग भी कुंभकर्णी नहीं खोल रहा है। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।